लिव इन रिलेशनशिप में रहने वाली श्रद्धा वाकर के मर्डर करके उसके 35 टुकड़े कर दिए जाते हैं। इस हादसे को गुजरे अभी 1 साल भी नहीं हुआ था, बल्कि इस देश में कई ऐसे मामले देखे गए हैं जिसमें मर्डर करने के बाद उसके शरीर के कई टुकड़े करके अलग अलग या तो दफना दिया गया है या इसी तरह लावारिस करके छोड़ दिया गया है। ऐसा ही एक मामला सामने आया है जब एक बंद मकान में से बहुत ही बुरी दुर्गंध फैल रही थी। पड़ोसी जब शिकायत करते हैं तो मकान मालिक आके उस मकान को खोलता है और उसका नज़ारा इतना डरावना था जिसको देखकर आस पड़ोस के देखने वाले शायद कई दिनों तक सोए भी नहीं और उनके दिलों में बहुत बुरी तरह से हलचल मच गई। उसका मामला कुछ ऐसा था जैसा हॉरर फिल्मों की शूटिंग में दिखाया जाता है। इतना डरावना मामला देखने के बाद हर इंसान के दिल में यही सवाल था कि ये मामला आखिर कब हुआ, ऐसी घटना कब घटी और इस घटना को अंजाम देने वाला दोषी आखिर है कौन। इन सारे सवालों का जवाब हम आपको वीडियो में देंगे और आखिर क्या हुआ इस केस के बारे में और कितना खुलासा हो चुका है, ये सारे सवाल हम आपको वीडियो में बताएंगे। तो वीडियो पर बने रहिए, वीडियो को ज़रा भी स्किप ना करें। ये डरावना मंजर आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम से निकलकर सामने आया है जब एक बंद मकान में बहुत ही बुरी दुर्गंध फैल रही थी जिसकी वजह से आस पड़ोसी बहुत परेशान थे। उनका खाना पीना, उठना बैठना, बल्कि उनकी कारोबार को चलाना भी बहुत ज़्यादा दुश्वार हो गया था। वे लगातार मकान मालिक को कंप्लेन दिया करते थे कि आपके मकान से बहुत बुरी दुर्गंध आ रही है। जब उसकी सुनवाई नहीं होती है तो वे सारे मिलकर उस मकान मालिक से कस के इस बात को बोलते हैं कि आप अपने मकान की जांच करें कि इसमें आखिर है क्या और किस चीज़ की इस मकान से दुर्गंध पूरे मोहल्ले में फैल रही है। जिस पर मकान मालिक आता है और मकान का ताला खोल के अंदर जाता है तो उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। जिसमें एक कमरे में बंद एक ड्राम रखा हुआ था और उस ड्राम को जब खोला गया तो इतनी बुरी बदबू पूरे इलाके में फैल जाती है जिसके बाद उस मकान में रुक पाना हर किसी के लिए बहुत ही मुश्किल बात थी। जब वह डरते डरते उस मकान के अंदर जाता है और उस ड्राम को खोलता है तो ड्राम में मानव अंगों का देखना उसके लिए वाकई डरा देने वाला था। जिसके बाद वह चीखता हुआ बाहर आता है, लोग अंदर जाते हैं, उस चीज़ को देखते हैं कि आखिर उस ड्रम के अंदर है क्या, तो उनके भी होश उड़ जाते हैं। उसके अंदर लाश के कुछ टुकड़े पड़े हुए थे जिसके बाद सवाल उठना शुरू हो जाते हैं। सनसनी पूरे मोहल्ले में फैल जाती है और पुलिस को खबर कर दी जाती है। पुलिस आकर उन शव के टुकड़ों को अपने कब्जे में ले लेती है और कब्जे में लेने के बाद उन पर जांच शुरू कर देती है। इस घटना के बाद पुलिस ने आस पड़ोसियों से पूछताछ करना शुरू करी तो उन्होंने बताया कि मकान में काफ़ी समय से बदबू आ रही थी जिसकी कंप्लेन हमने मकान मालिक को पहले ही दी थी, जिस पर उसने कोई सुनवाई नहीं की। जब हमने दबाव बनाया तब जाकर मकान का ताला खोला गया और इस मामले को खुलासा किया गया। इस घटना के बाद जब पुलिस पड़ोसियों से पूछताछ करती है तो वह बताते हैं कि मकान से काफ़ी समय से बदबू आ रही थी जिसकी जानकारी हमने मकान मालिक को दी तो उसने कोई सुनवाई नहीं की। जब हमने दबाव बनाया तब मकान का ताला खोला गया और सारा मामला खुलकर सामने आया, जिसके बाद हर इंसान का शक सीधा मकान मालिक की तरफ जा रहा था और पुलिस ने मकान मालिक को गिरफ्तार कर लिया। लेकिन बड़ा सवाल ये था कि आखिर मकान मालिक ने अगर ऐसा किया है तो क्यों किया। मकान मालिक अपने आप को निर्दोष बता रहा था, जिसके बाद उसको गिरफ्तार कर लिया जाता है और उसको थाने ले जाकर पूछताछ की जाती है। मकान मालिक से की गई पूछताछ के बाद मामला खुलकर सामने आता है। उस मकान में एक किराएदार अपनी बीवी बच्चों के साथ रहा करता था। जब उसकी पत्नी प्रेग्नेंट हो जाती है, गर्भवती हो जाती है, तब वह उसके इलाज के बहाने, उसकी डिलीवरी के बहाने उस मकान को ताला लगाकर चला जाता है और मकान मालिक से बोलता है कि मेरी बीवी गर्भवती है, उसकी देखभाल के लिए यहाँ कोई भी नहीं है, वह कुछ महीनों के लिए अपने गाँव जाना चाहता है। जिसके बाद मकान मालिक उसको बिना किराया लिए जाने की अनुमति दे देता है और उसका ताला मकान में डल जाता है। जिसके बाद से कुछ महीनों का किराया तो मकान मालिक के पास दे दिया जाता है, लेकिन लंबे समय से जब किराया नहीं आता है तो मकान मालिक भी हताशा होकर बैठ जाता है। लेकिन वह मकान के किराएदार को वापस आने की उम्मीद नहीं छोड़ता है। जब उसमें से बदबू आना शुरू हो जाती है, उस ताले को खोला जाता है, तब मामला खुलकर सामने आता है और आसपास के पड़ोसियों से जब इस बात की पुष्टि की गई तो मामला कुछ ऐसा ही निकला। जिसके बाद पड़ोसियों ने बताया कि हमने उस किराएदार को तो जाते हुए देखा है लेकिन उसकी पत्नी को बाहर निकलते हुए किसी ने भी नहीं देखा। जिसके बाद से पुलिस का पूरा शक उस किराएदार पर चला जाता है। लेकिन अब तक फॉरेंसिक लैब की रिपोर्ट नहीं आई थी जिसके बिना पर पुलिस कोई फैसला करती और उस मकान मालिक को रिहा किया जाता। अगले दिन फॉरेंसिक लैब की रिपोर्ट आ जाती है। डॉक्टर उस रिपोर्ट में बताते हैं कि जो लाश के टुकड़े मिले हैं, जो अवशेष मिले हैं, वो महिला के हैं और उसकी मृत्यु करीब 1.5 साल पहले कर दी गई थी। इसके बाद उसके शरीर के छोटे छोटे टुकड़े करके
ड्राम में बंद कर दिया गया था। रिपोर्ट में अब तक इतना ही खुलासा दिया गया है और उस रिपोर्ट के बाद अगली रिपोर्ट आनी बाकी है, जिसमें खुलासा होगा कि मृत्यु किस वजह से हुई, उसका मर्डर कैसे किया गया, और जिसके बाद मकान मालिक को जमानती तौर पर रिहा कर दिया गया है और उससे डेली सिग्नेचर के लिए थाने आना पड़ेगा। पुलिस ने उस किराएदार की तलाश जारी कर दी है, जिसके बाद से किराएदार के गांव के मकान पर भी पुलिस ने दबिश डाली थी, जहां से पुलिस को खाली हाथ वापस आना पड़ा। इस मामले का अगला खुलासा तभी हो पाएगा जब उस किराएदार को गिरफ्तार किया जाएगा। बाद बाकी हम आपको इस केस से जुड़ी सारी अपडेट अगली वीडियो में देंगे। तब तक चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें।